ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट को गरीबों को वी वांट जस्टिस। आज का ये जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम बना है एक सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो पीछे 2017 से हम बात करेंगे, जो यहाँ से बटमालू बस स्टैंड शिफ्ट हुआ था टू पारिमपोरा, जो पीडीपी सरकार में एक आर्डर पास हुआ था कि बटमालू बस स्टैंड को पारिमपोरा शिफ्ट करना है। क्यों शिफ्ट करना है? महबूबा जी को एक प्लान था कि यहाँ एक मिनी सेक्रेटेरिएट बनेगा, मिनी सेक्रेटेरिएट बनाना है। सेक्रेटेरिएट तो बना नहीं, उस वक्त भी हमने बोला था कि सेक्रेटेरिएट तो बनेगा नहीं, वो बनने से रहा। खामा में आप यहाँ बटमालू बाज़ार को जो है तबाह और बर्बाद करने जा रहे हैं। बटमालू बाज़ार में 12,500 दुकानदार है तकरीबन, और इन दुकानों पे कम से कम कुछ नहीं तो 30 से 40 लोग, 1000 लोग जो थे, जो एज अ सेल्समैन यहाँ काम करते थे, जिनकी संख्या आज गिरकर 8 या 7 या 8,000 तक आ गई। बाकी सारे निपट गए, उनको हमने निकाल दिया क्योंकि बिज़नेस रहा नहीं, बिज़नेस सारा ख़त्म हो गया। और उसमें एक और चीज़ था, हमारा एक MOU साइन था यहाँ के लोकल जो यहाँ के रेजिडेंट है उनके साथ हमारा एक MOU साइन था कि हमने उनके घरों से 1-2 कमरे एज ए गोडाउन हम उनको यूज़ करते थे। उनके साथ हमारा MOU साइन था कि जो हमें 2 कमरे देता था उसका एक लड़का हमें अपनी दुकान पे लाजमन एक सेल्समैन रखना पड़ता था, सो दैट उसका वो गृहस्थी जो उसकी थी वो स्मूथली चल रही थी। वो सारी दोनों चीज़ें उनसे छिन गई। ना अब उनका लड़का हमारी दुकान पे सेल्समैन है, ना उनके घरों में हमारे अब गोडाउन्स है, क्योंकि हमारे पास बिज़नेस है नहीं। गोडाउन लेके क्या करेंगे? खामा में 2017 से 2018 तक 19 तक हमने किराया बेकार में उसको दे दिया, लेकिन उसके बाद जब हमारा बिज़नेस भी जवाब दे गया तो हमने वो कमरे भी छोड़ दिए, हमने उन सेल्समैनों को भी निकाल दिया, उनको भी खैरबाद कर दिया। इस तरह से आप देखिए कितने एक लोग यहाँ से, सिर्फ बटमालू की अगर मैं बात करूँगा तो 30,000 बच्चे, जो यूथ थी, वो यूथ थी हमारी, जिसका ये डंका पीट रहे हैं कि यूथ आगे करनी है, यूथ आगे करनी है, वो यूथ बेरोज़गार हो गई। 30,000 बच्चे कम से कम सिर्फ एक बाज़ार बटमालू से बेरोज़गार हो गए। अब हम एंट्री पॉइंट्स जो बंद करने का जो कोर्ट का आर्डर है उसमें क्लियर लिखा है, अगर ये लोगों के लिए इनकन्वीनियंस हो गया तो इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो वाला पार्ट नहीं पढ़ते, ये ऊपर वाला पार्ट पढ़ते कि इसको बाउंड कीजिए कि शहर में कोई गाड़ी ना आए, शहर को ट्रैफिक से क्लियर करना है। मुझे खुदारा एक बात बताइए, अगर शहर में भीड़ भाड़ नहीं होगी तो शहर किस काम का? पुरानी कहावत थी कि जब कोई डिस्ट्रिक्ट से शहर आता था तो वापस जाके अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करता था शहर की। ओ वैसा बड़ा भीड़ भाड़ वाला शहर था, बड़ा मज़ा आ गया वहाँ। ये वही भीड़ भाड़ शहर से ख़त्म करने जा रहे हैं, तो शहर शहर नहीं रहेगा, ये खंडरात बन जाएगा। ऑलरेडी बटमालू खंडरात बन चुका है, अब ये पूरे शहर को खंडरात बनाने जा रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, ये गलत चीज़ें। डायरेक्शन प्रॉपर पढ़ा करे, वही करे जो डायरेक्शन है, प्रॉपर डायरेक्शन जो है उसी पे अमल करे। डायरेक्शन वही है कि अगर लोगों को इनकन्वीनियंस हो गया तो इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आज 11 साल बाद, 2011 में ये ऑर्डर आया है कोर्ट का, आज 11 साल के बाद ये इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे। क्यों इम्प्लीमेंट करने जा रहे? क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो फेल है। ट्रैफिक की कोई मैनेजमेंट नहीं है। ट्रैफिक पुलिस है, वो पे लेते हैं, एक अच्छी खासी पे लेते हैं, उनको सिखाइए काम कैसे करना है, उनको क्लासेस दीजिए। उनको नहीं पता है काम कैसे करना होता है। मैं आपको उसका उदाहरण दूंगा। आज अगर रास्ते में चेकिंग होती है, ह्यूज नॉर्मल चेकिंग अगर होती है, एक ट्रैफिक हवलदार हमारी गाड़ी के पास आता है, खिड़की के पास आता है वो मेरे पास, और बोलता है गाड़ी से उतर जाइए, पेपर दिखाइए, जबकि उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है। मेरे पेपर देखने के लिए उसका सब इंस्पेक्टर होना ज़रूरी है, और दूसरा वो मुझे गाड़ी से नीचे नहीं उतार सकता है, वो भी उसको अथॉरिटी, सब इंस्पेक्टर को भी वो अथॉरिटी नहीं है कि वो मुझे गाड़ी से नीचे उतार दे। सिर्फ उसको मेरे पेपर मांगने, मेरे पेपर चेक करने, अगर कोई पेपर में कोई कमी हो तो वो एक चालान, सिंपल चालान काट सकता है और कुछ नहीं। लेकिन क्या होता है, हमारे सब इंस्पेक्टर साहब गाड़ी में बैठे होते हैं, ट्रैफिक हवलदार को भेज दें, इसको गाड़ी से नीचे लाओ, पेपर मंगाओ, वो अपनी गाड़ी में बैठ के, साहब अपनी गाड़ी में बैठ के मेरे पेपर चेक करता है और मुझे गाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है, जबकि ये कोई कानून नहीं है। क्या कोई डिमांड रहेगी सर आपकी, और क्या आप फ्यूचर में एसएसपी ट्रैफिक या आरटीओ कश्मीर से मिलेंगे इस इशू पे? बिल्कुल मिलेंगे। मैं आपके माध्यम से, मार्केट तबाह हुआ था, अब बाकी मार्केट भी तबाह होने जा रहे हैं, क्योंकि ग्राहक यहाँ आता नहीं है, लोगों को परेशानी होती है। जो लोग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मैं आपको एक मिसाल दूंगा, साउथ से लोग आते हैं, पेशेंट आता है,
गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है, स्टूडेंट आता है, वो ये समझकर 150 रुपया या 130 रुपया गाड़ी का किराया देता है कि वो श्रीनगर पहुंचेगा। उसका एक टाइम फिक्स होता है कि मुझे इतने बजे अनंतनाग से निकलना है, इतने बजे गाड़ी बटमालू छोड़ेगी, इतने मिनट मुझे लगेंगे अपनी डेस्टिनी पे पहुंचने में। आज क्या होता है, उसको पंता चौक में गाड़ी नीचे उतार देती है, पंता चौक से उसको फिर दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट डबल, टाइम इन्वेस्टमेंट डबल, नतीजा ना वो अपने काम पे पहुंचता है, ना एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी पे टाइम पे पहुंचता है। और अगर पेशेंट आता है, कोई प्रेग्नेंट लेडी आती हैं, अनंतनाग से आई, अवंतीपोरा से आई, पामपोर से आई, कहाँ जाएगी वो? मैक्सी कैब तो आपने अलाउड किया, फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, जो स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा है, उसको तो आप बंद कर रहे हैं। वो लेडी जिसको ललदेद पहुंचना है, सोरा पहुंचना है या एसएमएच पहुंचना है, खुदारा मुझे बताइए वो किस में पहुंचेगी, किस में आएगी? कौन सा ट्रांसपोर्ट उसके लिए आप अवेलेबल कर रहे हैं? फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। 407 की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, वो तो है वहाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको एक फास्ट मोड ट्रांसपोर्ट चाहिए जिसको 10 या 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर अंदर ललदेद पहुंचाए, सोरा पहुंचाए या एसएमएचएस पहुंचे। ऐसा तो कोई, ऐसी कोई सुविधा तो आपने हमारे लिए रखी नहीं। फिर आपने ये टैक्सी मैक्सी कैब जो बंद किया, इसका कारण हमें बताइए, क्यों बंद किया है? इसको खुदारा अपील करते हैं आपसे, इसको वापस ले लीजिए। हम लोगों पे रहम करें। हम ऑलरेडी फंसे हुए हैं, ऑलरेडी पिसे हुए हैं 2014 से हम परेशान हैं। आफ्टर फ्लड्स जो हमें यहाँ जो बाढ़ आई थी, उसके बाद से हम आज तक एक स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे सारे दुकानदार जो हैं आज की डेट में NPA हो गए हैं, बैंक के स्ट्रेसफुल अकाउंट्स है सारे, हमारे सरकमस्टेंशियल डिफॉल्टर हैं हम सारे। लेकिन हमारी बात पे कभी कोई नजरसानी नहीं हुई। हमारी अपील शायद पता नहीं गवर्नमेंट क्वार्टर्स में पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, वहां कोई उनकी सुनवाई नहीं है। गरीब दुकानदारों को बचाओ, गरीबों को बचाओ, गरीबों को बचाओ, कारोबार को बचाओ, बिजनेस को बचाओ, ट्रांसपोर्ट को बहाल करो, ट्रांसपोर्ट को बहाल करो, गरीब दुकानदारों को बचाओ। जस्टिस, 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 बहाल करो, हमारी बहाल करो, जस्टिस, 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 गरीब we want justice, we want justice, ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट को रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके justice, we want justice, we want justice।